दोस्तों अभी एक दिन पहले आपको पता होगा कि विपक्ष से कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने कहा था कि ईरान हमारा पुराना दोस्त है और इजराइल ईरान जंग पर जो भारत ने चुप्पी साधे हुए हैं वो परेशान कर रही है। इजराइल के हमलों पर सरकार को मजबूती से बोलना चाहिए, अभी भी देर नहीं हुई है। सोनिया गांधी ने भारत सरकार की चुप्पी पर कहा कि ये दिखाती है कि भारत अपनी नैतिक और कूटनीतिक परंपराओं से हट रहा है। कांग्रेस चेयरपर्सन ने और ये बयान देते हुए कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने ईरान पर किए जा रहे इजरायली हमले की कड़ी निंदा भी की थी। राइट, तो उनके द्वारा ये बात कहने के बाद आज ही हमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति के साथ फोन पर बातचीत की। उनके द्वारा किया हुआ ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियन से सीधी फोन पर बातचीत की और क्षेत्र में बड़े तनाव पर भी चिंता जताई, क्योंकि अब आज ईरान पर अमेरिका ने भी एक और बड़ा हमला करवाया और उसे हमले के बाद पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति को फोन मिलाया और फोन पर बातचीत की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बताया कि आखिर दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई। तो आइए देखते हैं कि इजराइल ईरान जंग पर जो आज पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति को फोन करके क्या क्या कहा। दोस्तों आज अमेरिका ने ईरान के 3 एटमी ठिकानों पर बमबारी की। यूं लगता मानो अब ये जंग विश्व युद्ध में बदलने की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि इतने दिन तो ये जंग केवल इजराइल और ईरान के बीच थी। इनडायरेक्टली भले ही अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन आज तो डायरेक्टली अमेरिका ने ईरान के 3 एटमी ठिकानों पर बमबारी कर दी। जवाब में ईरान ने भी इजराइल के 14 शहरों पर मिसाइलें दागी। अब ये जंग और ज्यादा उग्र होती जा रही है, क्योंकि अमेरिका सीधा अब इस हमले में इस जंग में बीच में कूद चुका है। जो अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया, इन ठिकानों के नाम है फोर्डो, नतांज और इस्फहान। और अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए इस हमले के 3 घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश को संबोधित भी किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट्स ऑब्लिटेरेट यानी कि पूरी तरह से तबाह कर दी गई है। फोर्डो पर बमों की एक पूरी खेप गिरा दी गई। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए ये भी कहा कि अब उसे शांति कायम करनी चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उस पर और ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे। तो अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने भी फिर इजराइल पर मिसाइलें दागी। इजराइल के 14 अहम ठिकानों को निशाना बनाया। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हाइफा और तेल अवीव के मिलिट्री और रिहायशी ठिकानों पर ईरानी मिसाइलें गिरी हैं, जिसमें 86 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। तो ये पूरी घटना हुई। इस घटना के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने रविवार दोपहर यानी आज दोपहर दिन में पीएम मोदी को फोन किया। दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 45 मिनट तक बातचीत हुई और इस बातचीत की पूरी जानकारी पीएम मोदी ने एक्स यानी ट्विटर पर दी। पीएम मोदी ने लिखा कि मैंने ईरान के राष्ट्रपति से बात की, हमने मौजूदा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की और तनाव बढ़ने को लेकर भी गहरी चिंता जताई। मैंने तनाव कम करने, संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता देने की अपील की है और क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता की शीघ्र बहाली की जरूरत पर भी जोर दिया। ये देख सकते हैं पीएम मोदी ने ट्वीट करके शेयर किया इस बातचीत का सारांश भी। इस बीच ईरान हमले से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए आप। ईरान में 13 जून से लेकर अब तक 657 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जबकि इजराइल में 24 लोगों की मौतें हुई हैं। अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने भी कहा कि हम अमेरिका के हमले का भी जवाब देंगे। वहीं खबर है रूस दौरे पर जाएंगे अब ईरान के विदेश मंत्री भी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी बातचीत करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची आज रूस के लिए रवाना होंगे। ये सैटेलाइट इमेज में आप देख सकते हैं फोर्डो साइट को नुकसान हुआ दिखा है, जो अमेरिका ने ईरान पर हमला किया उसकी तस्वीरें हैं। ईरान बोला कि अब तो डिप्लोमेसी का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। वहीं ईरान पर हमले के बाद इधर अमेरिका के भी शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि अमेरिका को अब इस बात की भी चिंता है कि ईरान जो अभी इजराइल पर मिसाइलें छोड़ रहा है, उसकी मिसाइलें अमेरिका की तरफ भी रुख कर सकती हैं। ईरान ने भी हमले से पहले दूसरी जगह पर भेजा था अपना यूरेनियम, जहां पर ईरान परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है। ईरान ने अमेरिका और यूरोप पर दोहरा रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया। तो वहीं ट्रंप बोले कि अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर दिया। इजराइल के राष्ट्रपति ने भी इस पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि अमेरिका का हमला ऐतिहासिक है। ये देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि हमारे द्वारा किए गए हमलों का मकसद है ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना और दुनिया को परमाणु खतरे से बचाना था। आज रात मैं दुनिया को बता सकता हूं कि यह हमला एक शानदार सैन्य सफलता रहा है। और वहीं देखिए ईरान पर हमले के लिए भी B-2 बॉम्बर 37 घंटे तक उड़ा, हवा में कई बार फ्यूल भरा, जमीन से 295 फीट नीचे बने परमाणु ठिकाने पर बमबारी किए। जो अमेरिका ने हमला किया ना, वो B-2 बॉम्बर के जरिए किया। इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही है, देख सकते हैं आप। ये B-2 बॉम्बर ने इस तरह से ईरान के जमीन के अंदर बने परमाणु लेबोरेटरी को तबाह किया। 200 फीट तक गहराई में परमाणु बम बनाने की लेबोरेटरी बना रखी है ईरान ने। ये ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का रोड मैप भी आप देख सकते हैं, कहां-कहां रिसर्च फैसिलिटी है, कहां न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और ये देखिए तबाही की कुछ तस्वीरें। ईरानी हमले से इजराइल में भी तबाही मची हुई है। अलग अलग फोटोज आप देख सकते हैं, कई बड़े बड़े बिल्डिंग धराशाही हो गई। तेल अवीव में मलबे में
बदली इमारतें, बच्चों को रेस्क्यू किया गया, हाइफा में भी कई मकान जमीजोद हो गए। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही मची हुई है दोनों देशों की तरफ। ऑन एवरेज दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग में हर दिन 6000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा इजराइल। तो जाहिर सी बात है उधर दूसरी साइड में ईरान को भी तगड़ा नुकसान हो रहा होगा। जब भी दुनिया के दो देशों के बीच जंग होती है तो नतीजा होता है सिर्फ और सिर्फ तबाही, जनहानि और इकोनॉमिक नुकसान। दोनों कंट्रीज कई साल पीछे चली जाती है डेवलपमेंट में। तो ऐसे युद्ध और घटनाओं के मामलों पर आपका क्या कहना है? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। अभी एक दिन पहले भी इजरायली हमले में एक और ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की भी मौत हो गई थी। ईरान के राष्ट्रपति बोले कि परमाणु प्रोग्राम हमारा हक है, हम कैसे दूर हट जाएं। आखिर जब दुनिया के दूसरे देश परमाणु संपन्न हो सकते हैं तो ईरान क्यों नहीं? इस मुद्दे पर आपकी राय विचार भी कमेंट करके बताइएगा जरूर। और जुड़े रहेगा पल पल की लाइव ब्रेकिंग न्यूज अपडेट, हेडलाइंस, न्यूज, सुर्खियां देखते रहने के लिए DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।